मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जवाना याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव को पढ़ेंगे। आज हम लोग पृष्ठ तनाव को हम लोग खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले इसे पिछले वाले क्लास में पृष्ठ तनाव क्या होता है पढ़ा चुके थे, सरफेस टेंशन को, और हम लोग पार्ट 2 लाए हैं। पार्ट 1 हम लोग पढ़ा चुके थे और पार्ट 2 लाए। पहले पृष्ठ तनाव क्या होता है ये हम अगर ये सब अगर आपको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ऐसे आप पिछले वाले क्लास को देख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट करके आपको बताए थे, एक्सपेरिमेंटल करके बताए थे आपको कि कैसे पृष्ठ तनाव क्या होता है और क्यों ऐसे क्या होता है, सब बता चुके थे। आप पिछले वाले क्लास को देख लीजिएगा, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, देख लीजिएगा। आज हम बताएंगे आपको ससंजक बल और असंजक बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स क्या होता है। पहले बात करेंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ससंजक बल। ससंजक बल उसे बोलते हैं, ससंजक बल मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ससंजक बल बोलते हैं। मतलब समान अणुओं के बीच जो बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं। जैसे पानी अणुओं के बीच जो बल लगेगा, ससंजक बल। दूध अणुओं के बीच दूध के अणुओं के साथ जो बल लगता है, उसके अणु के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ, वो कौन बल लगता है, ससंजक बल लगता है। तो इस तरह से सेम मॉलिक्यूल्स रहेगा, सेम पदार्थ के मॉलिक्यूल्स रहेगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है ससंजक बल होता है, मतलब कोहेसिव फोर्स लगता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल इसका देखना चाहते तो देख सकते हैं, जो आप लोग रोज़ यूज करते हैं। जैसे देखिए पानी है, वाटर है, तो वाटर का मॉलिक्यूल से देखिएगा तो वाटर मतलब पानी। तो इस तरह का देखिएगा, पानी है, सपोज करिए ये पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, सपोज करिए, तो ये पानी मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। तो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है, ये जो फोर्स लगता है, एक कौन फोर्स होता है, एक कौन बल होता है, ससंजक बल होता है, मतलब कोहेसिव फोर्स होता है। ये हो गया कोहेसिव फोर्स। चाहे तो पानी रहेगा, चाहे तो दूध रहेगा, चाहे तो घी रहेगा, चाहे तो दही रहेगा, कर्ड, आइसक्रीम, कुछ भी हो, लेकिन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है ससंजक बल। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, असंजक बल क्या होता है, अधेसिव फोर्स। अधेसिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा हम पहले आपको ऐसे एग्जाम्पल बता दिए थे, लेकिन अधेसिव फोर्स क्या होता है, असंजक बल। इसमें समान मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, एक मॉलिक्यूल्स किसी और पदार्थ का हो और एक मॉलिक्यूल्स किसी और पदार्थ का हो, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है असंजक बल। वो अलग नेगेटिविटी मत लीजिएगा कि महिलाओं और पुरुष के बीच जो फोर्स लगता है वो होता है, वो अलग बात है, वो हम नहीं जानते, वो होता है असंजक बल, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह से देखना चाहे असंजक बल का एग्जाम्पल, तो ओठलाली लगाते हैं, तो ओठलाली क्या होता है, जो लिपस्टिक होता है ना, वो चिपक जाता है ओठ पे आके। तो ओठ का मॉलिक्यूल्स और लिपस्टिक का मॉलिक्यूल्स दोनों दो हो गए और दोनों एक दूसरे पर चिपक गए। ये क्या हुआ, असंजक बल के कारण हुआ। यहाँ तक कि महिलाओं का काजल का बात किया जाए और पुरुष का काजल की बात किया जाए, जैसे लोग दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, दूल्हा दुल्हन जब होते हैं तो दूल्हा जो होते हैं जब बारात जाते हैं तो दूल्हा का जो काजल दे दिया जाता है इस तरह का ना, कि बेचारा वो दूल्हा कुछ टाइम के बाद दूल्हा को देखिएगा तो लगेगा कि किन्हीं को वो लड़ने के लिए जा रहा है, या तो वो जो पसंद किए होंगे जो दुल्हन उस दूल्हा को, वही देखकर उनको खुद भाग जाएंगे। उनका इस तरह से फेस हो जाता है काजल लगाने से। क्यों हो जाता है, पूरा मतलब आँख पूरा लेवड़ा जाता है, बोल सकते हैं लगाए आँख में काजल पूरा लेवड़ा जाता है। ये होता है असंजक बल के कारण। क्यों होता है, क्योंकि उस काजल जो लगाया गया था, काजल का जो मॉलिक्यूल्स था और आँख का मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगा चिपक गया जाकर, ये हो गया असंजक बल। और उस काजल में असंजक बल कम था। लेकिन दुल्हन के बात करेंगे, दुल्हन का इस तरह क्वालिटी का लगाते, ब्रांडेड कंपनी का लगाते हैं काजल, कि उनका आँख में लगाने के बाद बढ़िया से वो चिपके हुए रहते हैं। वो मतलब बोल सकते हैं
जैसे लगा लिए, असंजक बल बहुत ज़्यादा लगता है, चिपके हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा असंजक बल लगता है, इसलिए वो नहीं हटता है, बल्कि मिटता नहीं है, बल्कि वैसे का वैसे रहता है। इसलिए महिलाओं का जो होता है काजल लगाने वाला जो होता है वो ब्रांडेड होता है, इसलिए क्योंकि उसमें ब्रांडेड कंपनी का होता है तो क्या करते हैं, असंजक बल को बढ़ा देते हैं, इसलिए बढ़िया से काजल जाके आँख में चिपक जाता है। तो आँख का मॉलिक्यूल्स था, आँख का और काजल का, दोनों आँखें चिपक गए, एक किसके कारण, असंजक बल के कारण। असंजक बल क्या होता है, तो इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में जब कांटेक्ट में आते हैं तो इसमें जो बोल सकते हैं जो जिसके कारण चिपका, ये असंजक बल के कारण चिपका। और जिस पदार्थ का अगर असंजक बल बढ़ा दिया जाए वो ज़्यादा चिपकेगा, जिस पदार्थ का अगर असंजक बल बढ़ा दिया जाए वो ज़्यादा चिपकेगा। तो बताइए दूल्हा वाला का असंजक बल जो दूल्हा वाला काजल के लिए ज़्यादा रहेगा या दुल्हन के काजल के लिए ज़्यादा रहेगा, आप कमेंट करके बताएंगे। अब और कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते, बचपन में देखिए पत्ता पे खेलते थे, ये पत्ता होता था पत्ता, उसके ऊपर क्या करते थे, थूक देते थे, थूक या पानी गिरा देते थे, तो क्या करते थे वो गोल गोल हो जाता था, गोल गोल हो जाता था। ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। लेकिन उस पत्ता और आपका जो वाटर था या तो बोल सकते थूक था, उसका मॉलिक्यूल्स और पत्ता का मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के चिपक रहे थे, लेकिन कम चिपक रहे थे। देखिए ऐसे करते होंगे तो इधर के उधर ढुलक जाते थे, इधर के इधर ढुलक जाते थे, तो एक उसमें असंजक बल कम लग रहा था, लेकिन हो किसके कारण हो रहा था, पृष्ठ तनाव के कारण हो रहा। आई होप कि आप समझ गए होंगे ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बता गए थे, पृष्ठ तनाव एक क्या है, एक प्रकार का तनाव बल है जो एकदम खींचता है, क्या करता है, एक खींच कर रखता है, मतलब उस सरफेस को, और हमेशा पृष्ठ तनाव जो लगता है लिक्विड में लगता है, और उस सरफेस को क्या करता है, पूरा तनाव करता है, खींच कर एकदम जाम लेता है, मतलब बोल सकते हैं एक सतह सरफेस बना लेता है, और उस सरफेस में जो तनाव या फोर्स जो लगता है उसी को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो देखते देखेंगे पानी के ऊपर पत्ता का तैरना, एक्सपेरिमेंट करके बता दिए थे, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप देख लीजिएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे ससंजक बल, असंजक बल और पृष्ठ तनाव क्या होता है। पानी के ऊपर जो तैरना, लहरवा तैरना, और वो अलग बात हो जाता है जो बड़ा बड़ा जो चीज़ होता है पानी में तैरता है, शिप हो गया, स्टीमर हो गया, तो वो अलग बात है। लेकिन छोटा छोटा जो होता है भारी कम हल्का वाला वस्तु जो होते हैं वो पानी के ऊपर जो लिक्विड के ऊपर तैरता है, एक किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है, एक सरफेस बना लेता है। वो वीडियो आप देख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव का बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बल बटा लंबाई। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, बल बटा लंबाई होता है। तो हम लोग पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक जानेंगे। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन और लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। तो न्यूटन प्रति मीटर और एक हो जाता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये बता दे कैसे आता है। कार्य का फॉर्मूला जानते हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। अगर यहाँ से आप अगर बल का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो बल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बट्टा विस्थापन। कार्य बट्टा, यहाँ गुना में था तो यहाँ भाग में चल जाएगा, भाग में कार्य बट्टा विस्थापन हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए होंगे। कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल, और विस्थापन का ऐसा मतलब मीटर, तो जूल प्रति मीटर हो गया। तो यहाँ बल के जगह जूल प्रति मीटर रख सकते हैं, यहाँ बल के जगह जूल प्रति मीटर, और लंबाई नीचे लगा हुआ था मीटर, तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग निकालेंगे इसका फॉर्मूला, विमीय सूत्र क्या होता है। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। पहले बात करेंगे बल का क्या होता है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mL टी के पावर -2 होता है, और लंबाई के लिए विमीय सूत्र L होता है। तो इसको निकालेंगे, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो L के पावर 0 हो जाएगा ना, L 0 बैठ जाएगा, इसलिए टी के पावर -2। तो इसका हो गया विमीय सूत्र क्या हो गया, mL0 टी के पावर -2। मतलब पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र mL0 टी के पावर -2। आई होप कि आप समझ गए होंगे पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है, और ससंजक बल क्या होता है, और असंजक बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, बोल सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात करेंगे। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब को बोलते हैं केश नली। क्या होता है,
केश नली। लेकिन इससे बताने से पहले आपको हम दो बात बता देते हैं। पहले बता देते हैं कि सरफेस टेंशन जो होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है, वो क्या करते हैं, काम बता देते हैं। जैसे इसको बताने से पहले, जैसे पृष्ठ तनाव, इसका जो पृष्ठ तनाव जो होता है लिक्विड में हमेशा लगता है, और यह किस किस चीज़ को इफेक्ट करता है। अगर क्या चीज़ इसमें हम लोग अगर सरफेस टेंशन को बढ़ाना चाहेंगे या घटाना चाहेंगे, तो क्या हम लोग एक्सटर्नल रूप से क्या चीज़ करना पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, पहला बात है, अगर हम लोग तापमान को बढ़ाएंगे, कोई भी लिक्विड को तापमान बढ़ाएंगे, तब पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अब अगर तापमान को कम करेंगे, तापमान को कम करेंगे तब पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, अगर तापमान ज़्यादा तो पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव कम। अगर तापमान कम तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा मतलब ज़्यादा लगेगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तापमान का इफेक्ट हो गया। अब हम लोग इसमें कोई अलग से पदार्थ मिला दें, जैसे डिटर्जेंट मिला देने पर क्या हो जाएगा, तेल मिला देने पर, बोल सकते हैं पेट्रोल मिला देने पर। अगर कोई लिक्विड में डिटर्जेंट मिला दे, या तो पेट्रोल मिला दे, या तो ऑयल तेल मिला दे, या तो डीजल तेल या पेट्रोल कुछ भी मिला देने पर, उस लिक्विड का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। पहला बात बताएं, तापमान ज़्यादा तो पृष्ठ तनाव कम। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या बताएं कि अगर डिटर्जेंट मिला दे, या तो आप साबुन का घोल मिला दीजिए, या शैम्पू मिला दीजिए, या तेल या पेट्रोल या डीजल कुछ भी अगर उस लिक्विड में आप मिला देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि वह पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब बताइए मुझे कमेंट करके, लेकिन ये एक बात करते, अगला बात, अगर आप NaCl को मिलाइएगा, NaCl मतलब हो गया साधारण नमक, मतलब अगर नमक को मिलाएंगे, साधारण नमक को मिलाएंगे अगर कोई लिक्विड में, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। शुगर को मिलाएंगे तो कोई लिक्विड में, तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नमक मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, शुगर मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नमक मिलाने पर, और बोल सकते हैं शुगर मिलाने पर, शुगर हो गया या NaCl हो गया, ये सब मिलाने पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे पृष्ठ तनाव के बाद। अब केश नली बताते हैं, केश नली क्या होता है। तो केश नली एक बोल सकते हैं एक ऐसा जो कैपिलरी ट्यूब, इस तरह का ट्यूब होता है जिसका जो रेडियस होता है, जिसका त्रिज्या जो होता है बहुत कम होता है। कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है बहुत ही कम होता है। एक ऐसा ट्यूब होता है जिसका रेडियस जो होता है बहुत ही कम होता है, बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ये होता है कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब से अगर हम लोग बात करें तो कैपिलरी ट्यूब हो गया, तो जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल देखने का बात हम लोग करते हैं, तो लालटेन में जो होता है ना, लालटेन लैंटर्न का होता है जो नीचे तेल रखा हुआ रहता है और बाती ऊपर गया हुआ रहता है। या कोई दीप जलाइए, तो दीप जलाते हैं तो बाती कहीं और है, तेल भींगता है और वहाँ से पहुँच गया एक साइड से दूसरे साइड पर, दूसरे साइड में जल रहा है और इधर से वहाँ तेल पहुँच रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, तो केश नली के कारण हो रहा है, कैपिलरी ट्यूब के कारण हो रहा है। वो जो बाती है एक कैपिलरी ट्यूब की तरह वो बिहेव कर रहे हैं, इस वजह से उसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स, मतलब ससंजक बल। तेल के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसको जैसे देखिए ये बाती ले लीजिए, ये यहाँ सपोज करिए कोई ये बर्तन, इसमें तेल रखा हुआ, अब पहुँचाना रहेगा, देखिए यहाँ, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जाएगा तो इस मॉलिक्यूल्स ससंजक बल लगेगा। अगर समान अणु रहेगा तो उसमें कौन सा बल, ससंजक बल। तो यहाँ पर रहेगा, फिर इसका मॉलिक्यूल्स यहाँ जाएगा, फिर ये इसको करेगा, फिर इसको फेंकेगा, फिर इसको, ऐसे करते करते सब मॉलिक्यूल्स मिलकर इसको ये देगा, इसको ये देगा, इसको यहाँ से करते करते ये पूरा इस तरह से यहाँ तक जहाँ जल रहा था यहाँ तक पहुँचा देगा। और इस तरह से घटना लगातार चलते रहेगा तो दीप जलते रहेगा। अगर तेल खत्म हो गया इधर का, अगर खत्म हो गया तो इधर बाती इधर भी
खत्म हो जाएगा, नहीं जलेगा। ये होता है कैपिलरी के कारण। लैंटर्न हो, कोई दीप हो, ये हम लोग रोज़ यूज करते हैं, ये सब बोल सकते हैं। ये क्यों हम लोग रोज़ यूज करते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। और अगले क्लास में हम लोग बात करने वाले क्वेश्चनली का फॉर्मूला हम लोग लाएंगे और क्वेश्चनली का कुछ उदाहरण के साथ समझाएंगे। जब तक के लिए यही क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो क्लास तो प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे मुझे। और अगर कोई डाउट भी रह जाता, हम 1 बाय 1 करके रात में क्या करते, सभी का कमेंट पढ़ते, कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगर किन्हीं का कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके, जुड़ सके, समझ सके। और आपको डेली आपको इस तरह के कंटेंट चाहिए, वीडियो चाहिए और आपको देखना रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं और आई होप कि आप समझ पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।